अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारतीय शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। अफवाज पाकिस्तान किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो उसे उसका भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तानी सिविल अस्करी क़यादत और पूरी कौम इस वक्त एक पेज पर है कि अगर हमारा पानी रोका गया तो हिंदुस्तान इसे पाकिस्तान की तरफ से जंग ही समझे। कौमी सलामती कमेटी ने पहलगाम हमले पर भारतीय इल्जामात को मुस्तरद किया है। सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने की भारतीय कोशिश को भी मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल करार दे दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान का भारत को तुर्की बतुर्की जवाब। भारतीय नाज़िम उल-उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी में पाकिस्तान ने भारत को अपने जवाबी फैसलों से तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। भारतीय हाई कमीशन के डिफेंस, एयर और नेवल अताशी को नापसंदीदा शख्सियत करार देने के फैसले से भी आगाह कर दिया गया। वजीर खारिजा इसहाक डार कहते हैं कि भारत के साथ हर किस्म की तिजारत हम बंद कर रहे हैं। भारतीय शहरियों के लिए साक वीजा के तहत जारी किए गए वीजों को मनसूख कर रहे हैं, जबकि सिख यात्री इस फैसले से मुस्तस्ना होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी भारत को दो टोक पैगाम देते हुए कहा कि पूरी तरह हम तैयार हैं, भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। जबकि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में यह फैसला हुआ है कि पाकिस्तान सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम से रुजू करेगा और दोस्त ममालिक को भी वक्तन फवक्तन इन हालात से आगाह करता रहेगा। अगर भारत ने यह दोबारा घिनौनी हरकत की कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जद में आकर पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके की ओछी हरकत की तो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है। हर फोरम से, हर महाज से एक ही जवाब आ रहा है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोग्राम में दावत दी है चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। वक्त बड़ा कीमती होता है, अगर इस कीमती वक्त में कुछ अहम कीमती फैसले ना लिए जाएं तो फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है मुल्कों को। सर क्या समझते हैं, भारत ने ये जो अभी भोंडी हरकत की है, न सर है, न पैर है, न सबूत है, न कोई बात है, और उसके आड़ में पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी की आग उगल रहा है नरेंद्र मोदी, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने खुद ही बता दिया और मीडिया खुद जानता है, और अब तो भारत के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं, कांग्रेस की तरफ से आ रही है बात कि जी नरेंद्र मोदी का जितना ये बयानिया था ये सब का सब जो है वो झूठ के ऊपर मबनी था और इसके अंदर कोई सदाकत मौजूद नहीं थी। इसलिए पहली बात तो इसको समझना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया क्यों। इसका मतलब यह है कि इसके दो पहलू हैं। एक तो यह है कि उनकी गिरती हुई बीजेपी हुकूमत की साख, जिसको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और ये नजर आ रहा है कि जो वक्फ तरमीमी बिल है उसके बाद पूरा जो हिंदुस्तान है उसके अंदर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। दूसरा है आज़ादी की मूवमेंट्स। 33 आज़ादी की मूवमेंट्स इस टाइम पे जो है वो भारत के अंदर जो है वो चल रही हैं, और जिसके अंदर नक्सलाइट्स और की जो मूवमेंट है वो बहुत बड़ी है और 7 रियासतों के ऊपर वो कायम है। तो इस वजह से वो नक्सलाइट मूवमेंट जो है वो भी उनको लिए बहुत मसला बन गया हुआ है। तीसरी चीज है कश्मीर के अंदर नाम निहाद इलेक्शन, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर अभी भारतीय सरकार ने नाम निहाद इलेक्शन करवाए, तो उसके नतीजे के अंदर बहुत ज्यादा उनको जो है हजीमत उठानी पड़ी और वो बुरी तरीके से इलेक्शन में नाकामी उनका मुकद्दर बनी। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जो है अगर हम तजिया करें तो हमें ये पता चलता है कि भारत जो है हमेशा की तरह अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए वो पाकिस्तान पर मलबा डालता है और ब्लेम गेम करता है। उसका जो है वो एक मिसाल तो 1995 के अंदर है, जहां अल फारान नाम की एक तंजीम जो है रॉ ने बनाई और उसके बाद वो गायब हो गई, और उसने अपना जो एक ही कारनामा अंजाम दिया अल फारान ने, और वो ये किया कि उन्होंने जो है वो 6 गैर मुल्की सयाह को कत्ल कर दिया, और ये बात द मेडो किताब के अंदर बाकायदा अंग्रेजों ने तहरीर की हुई है, जिसको आज तक भारतीय हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया। दूसरा पहलू इसके अंदर जो है वो सन 2000 के अंदर जब बिल क्लिंटन आए तो उन्होंने अपनी किताब द माई लाइफ के अंदर बोला कि मेरे आने के ऊपर जो है वो चितसिंहपुरा गांव के अंदर 36 सिखों को कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद जो है वो उनके ख्याल में वो जो था वो भारत का अंदरूनी एक ड्रामा रचाया हुआ था। सही। इसी तरीके से आप पुलवामा को देख लें, आप पठानकोट को देख लें, आप उड़ी के वाक़े को देख लें,
तमाम के तमाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फॉल्स फ्लैग जो है वो ऑपरेशन है, बिल्कुल। और भारत हमेशा इसके अंदर दुनिया के सामने दलील होता आया है। जबकि उसके मुकाबले में कुलभूषण यादव जो है वो एक एक्सेप्टेंस मौजूद है, उसने एक बालिग जुर्म किया हुआ है और आलमी अदालत में मामला चल रहा है। बिल्कुल। अब जो भारत का, क्योंकि ये जो सारा ड्रामा था पहलगाम का, ये जब तश्तस बाम हुआ और लोगों के सामने जो है वो उनका भांडा फूटा, तो उसके ऊपर उसने फौरन अपनी आवाम को उसकी तवज्जो मबजूल कराने के लिए उसने फटाफट जो है वो पाकिस्तान की तरफ जो है एक नया तीर चला दिया और वो इस सिंतास मुआहदे की मनसूखी की, और साथ ही साथ अपना सिफारती अमला जो है वो कम करने की बात कही, और इसके अलावा जो सार्क वीजे के जो थे वो उनको मनसूख कर दिया, और हर किस्म के जो पाकिस्तान के साथ मामला, उनका यह ख्याल था कि शायद पाकिस्तान का जवाब जो है वो शायद कमजोर होगा, तो पाकिस्तान ने तमाम वीजे जो है मनसूख किए, तिजारती मुआहदे जितने भी थे उनके साथ हर किस्म की तिजारत मनसूख कर दी, उनके साथ जो फिजाई का राब्ता था, जो भारत के साथ जो एयर स्पेस हमारी इस्तेमाल करते हैं, हमारे फिजाई रास्ता इस्तेमाल करते हैं, वो खत्म कर दिया। माजी में जब पाकिस्तान ने खत्म किया था तो एक माह के अंदर भारत को इसके ऊपर $100 मिलियन का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा था, और इससे लगता यह है कि अगर ये ज्यादा देर बंद रहा, क्योंकि यूरोप और वस्ती एशिया ममालिक तक और रशिया तक जो है ये रास्ते जाते हैं, भारत इनको इस्तेमाल करता है, तो ये फजाई जो रास्ता अगर बंद हो गया तो उसके नतीजे में भारत को जो है वो शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा, और उनकी एयरलाइंस के किराए ना सिर्फ बढ़ जाएंगे बल्कि उनके लिए वक्त का भी जो है उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, और इसके अलावा जो उनके लिए जो मुश्किलात हैं वो रीरूट करनी पड़ेंगी तमाम फ्लाइट्स को। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला जो है वो आन खड़ा हुआ है, और भारत के ऊपर इसके ऊपर प्रेशर दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। अब ये सारी चीजें तो हम जानते हैं, इसके अलावा जो भारत के लिए मुश्किलात हैं वो बहुत खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करते हैं, और भारत जो है वो ये समझ नहीं पा रहा कि वो उसने कहाँ सींग अड़ा लिए हैं। सिंतास मुआहदा जो है वो बड़ा वाज़ेह है, सिंतास मुआहदा जो है वो हमने बाकायदा इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर किया है, और खुद अमेरिका जो है 1960 की दिहाई के अंदर इसके अंदर जो है वो एक शरीक था। अब ऐसी सूरत के अंदर अगर हम देखा जाए, अब्दुल्ला साहब, अगर हम सिंतास मुआहदे की ही बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये क्लैरिटी दे दीजिए, क्योंकि इसमें बड़ी पार्शियल किस्म की, बड़ी डिवाइडेड किस्म की ओपिनियन जो है इस वक्त हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी। क्या भारत इंडिविजुअली एक तरफा इस मुआहिदे को मनसूख करने का हक रखता है? नहीं, देखिए, भारत बिल्कुल मनसूख करने का हक तो नहीं रखता, लेकिन उसने कर दिया है। लेकिन भारत जो है वो क्या इसको तवालत दे सकता है? इसका जवाब जो है वो बड़ा अहम है। इसका जवाब जो है वो पाकिस्तान के रिस्पांस के ऊपर है। पाकिस्तान ने उसको एक्ट ऑफ वॉर जो है वो करार दे दिया, यानी कि ये जंग जो है ये पाकिस्तान ने कहा कि अगर आप जो है हमारा पानी रोकेंगे या पानी मोड़ेंगे तो नतीजा जो है वो जंग की शक्ल में होगा, और पाकिस्तान उन तमाम अहदाफ को निशाना बनाएगा जो वहां से पानी रोक रहे हैं या कोई ऐसे रास्ते बन रहे हैं। तो ये तो बात पाकिस्तान ने बरमला कह दी। तो अब जो जंग छेड़ी है सर अब्दुल्ला साहब, अब जो जंग इंडिया ने छेड़ी है बगैर किसी वजह के, कोई उसका सर पैर नहीं है, कोई उनके पास सबूत मौजूद नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर इस इल्जाम को थोपा है, और ये बात बीजेपी सरकार बहुत अच्छे से जानती है। डीप इनसाइड देयर हार्ट्स वो जानते हैं कि हमें पता है कि हकीकत क्या है, क्योंकि अब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान के सर थोपना था, थोप दिया। अब जो पाकिस्तान ने जवाबी कहे कि उनको जवाब दिया है, जवाबी वार किया है, आप समझते हैं कि वो बीजेपी सरकार की आंखें और दिमाग सब खोल देगा? ये काफी है उनके लिए या अभी काफी नहीं है? नहीं, वो अभी नहीं, ये उनको मगरिब की पुष्टपनाही हासिल है। उनको मालूम है कि इस टाइम पे अमेरिका उन पर मेहरबान है। अच्छा। चाइना की कंटेनमेंट पॉलिसी है जिसकी वजह से भारत के हर किस्म के नखरे बर्दाश्त हो रहे हैं, लेकिन नखरे बर्दाश्त करना वो अमेरिका करे, सौ बिस्मिल्लाह करे, पाकिस्तान उनके नखरे नहीं बर्दाश्त कर सकता। पाकिस्तान उनको मजबूत जवाब माजी में भी देता रहा है, अब भी देगा। कौम साथ खड़ी है हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। कौम के अंदर जोश और जज्बा जो है वो बहुत मुतहर्रिक हुआ है, और
मेरा ख्याल है भारत अगर ये गलती करेगा तो उसकी ये तारीख साज गलती होगी, शायद इस सदी की सबसे बड़ी गलती भारत कर लेगा और नतीजा उसका जो है वो इतना भयानक होगा अब्दुल्ला साहब, कि वाकई भारत आपको को समझ लगता नहीं है, आएगी। अब्दुल्ला साहब आप तारीख से बड़ी अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, हिस्टोरिकल जो एक्सपेक्ट्स है खसूसी तौर पर अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो उनसे बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है, जाहिर है आपका ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद देम। तो ये बताइए कि क्या जंग की सूरत में अगर वाकई चाहता है हिंदुस्तान के जंग हो जाए पाकिस्तान के साथ, तो आपको लगता है कि जंग की तरफ बढ़ेंगे हालात, या बस ये गीदड़ भभकियां हैं, धमकियां हैं जो पूरी तरह से ग्रैब किया हुआ इंडियन मीडिया ने, फेक किस्म की स्टोरीज को चला रहे हैं, और जिन लोग की स्टोरीज चला रहे हैं वो खुद आकर क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि खुदारा हमें माफ करो, हम ये वो लोग नहीं है जो पहलगाम में मौजूद थे, जो अफेक्ट हुए टेररिस्ट से, वो खुद माफी मांग रहे हैं कि आप हमारी प्राइवेसी को खराब कर रहे हैं। मतलब झूठी स्टोरीज इंडियन मीडिया भरपूर चला रहा है। देखिए, जंग करने वाले जो होते हैं ना, वो सच्चाई के ऊपर जंग करते हैं, झूठ के ऊपर जंग नहीं करते। इस वजह से जो जंग होती है उसके लिए हिम्मत और हौसला चाहिए और मकसद चाहिए। झूठ की बुनियाद के ऊपर जंग करने वाले जो है शिकस्त खाते हैं और जलील और रुसवा होते हैं और जिल्लत उनका जो है मुकद्दर बन जाती है। तो ये बात को समझना बड़ा जरूरी है भारत को, क्योंकि फिलहाल वो समझ नहीं रहा। अच्छा। लेकिन बहुत जल्द उसको समझ आ जाएगी। पाकिस्तान के मजबूत स्टांस से उनको जो है अब बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं और मेरा ख्याल है कि उनका भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जो है वो जल्द मुतवक्का है, क्योंकि इस किस्म की सूरत हाल भारत जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको ये ख्याल था कि पाकिस्तान का जो रिस्पांस होगा वो नरम सा होगा, लेकिन पाकिस्तान ने जबरदस्त किस्म का जो है रिस्पांस दिया है। वो खुद मानते हैं, उनका मीडिया मैं इजाजत आपसे चाहूंगा क्योंकि मेरा एक और शो है। अच्छा, ठीक है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब गुफ्तगू कर रहे थे इस अहम मौजू पर, आप हमारे साथ आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये इंतहाई अहम मौजू इस हवाले से भी है कि जिस तरह से अब्दुल्ला साहब गुफ्तगू कर रहे थे कि भारत शायद ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर हम इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को हमेशा की तरह पाकिस्तान के सर और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से, खास तौर पर अमेरिका बहादुर से, उनको एक थपकी मिलेगी और वो बोलेंगे कि आपने बड़ी ज़बरदस्त जॉब की है, बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है, पाकिस्तान को दबाने के लिए जो आपने साजिश रचाई है हमेशा की तरह जो झूठ पर मबनी है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है गुज़श्ता बहुत से ऑपरेशंस की तरह, तो उनको लगता है कि वहाँ से उनको सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान शायद उस तरीके से जवाब नहीं देगा। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ा जानदार, बड़ा शानदार, बड़ा मजबूत जवाब दिया है और हो सकता है कि अब जो चीज़ें वो सोच रहे हैं इन अ स्पैन ऑफ टाइम, इन शॉर्टर टाइम ऑफ स्पैन, वो ये वापस ले लें। जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि हमने बॉयकॉट कर दिया, फलां चीज़ कर दी, तो हो सकता है कि जब उनको नुकसान हो तो वो ये सारी की सारी चीज़ें खुद ही वापस ले लें। सिंतास मुआहिदे की जहाँ तक वो बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ने भी जवाब दिया है कि अगर आप ये मुअत्तल करते हैं तो फिर हमारे पास इंटरनेशनल फोरम्स मौजूद हैं, हम किसी भी जगह पर, किसी भी महाज पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर खामोश नहीं होंगे, चुप नहीं बैठेंगे, हम अपने राइट के लिए ज़रूर बात करेंगे। और अगर एक मुआहिदा होता है तो उस मुआहिदे के अंदर दोनों फरीकों की रजामंदी शामिल होती है और एक चीज़ है जिसको आप सिंगल हैंडेडली इस तरह से मुअत्तल नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब है। वज़ीर आज़म साहब ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, अस्करी क़यादत ने जो भरपूर तरीके से इंडिया को आईना दिखाया है, नरेंद्र मोदी को जो आईना दिखाया है, और उस आईने के अंदर उनका भयानक चेहरा एक मरतबा फिर वाज़े हो गया कि आप ये देखिए कि आप अपने मुल्क के शहरियों को, लोगों को झूठी बातों के ऊपर कायल करके अपनी गिरती हुई साख को, इज्जत को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके पास कुछ मौजूद नहीं है उनको दिखाने के लिए, उनको कायल करने के लिए, उनको मनाने के लिए। तो आप पाकिस्तान के सर पर इल्ज़ाम धरकर इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का, जो कि आप खुद पाकिस्तान में करते रहे एक लंबे अरसे से और अभी कर भी रहे हैं, उसके सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं कि आप किन किन मुल्कों को, किन किन लोगों को इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के हवाले से। तो शायद उन तमाम कार्रवाइयों से मुंह छुपाने के लिए या उन पर पर्दा डालने के लिए भारत ने ये ओछे हथकंडे अपना रखे हैं। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा और पाकिस्तान कभी भी अपनी सलामती के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, अपने अवाम के ऊपर समझौता नहीं करेगा। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे। स्टे विद अस।